एक बड़ी खबर की रुख करते हैं। बड़ी खबर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की आज की महासभा में फिर से एक बार नल पट्टी घर पट्टी को वसूलने के लिए प्राइवेट कंपनी को दिया जाए, इस तरह का प्रस्ताव लाया गया, जहां हम आपको बता दें कि इसका जमकर विरोध महासभा में किया गया। हमारे चैनल की टीम ने कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी नगर सेवकों से मुलाकात की। जिस तरह से नल पट्टी घर पट्टी को प्राइवेट कंपनी की देने की बात कही गई, हम आपको बता दें कि इसके पहले जो पूर्व महापौर थे जावेद दलवी, उस समय भी इसी तरह का प्रस्ताव लाया गया था और भिवंडी शहर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं लिया था। हैरत की बात यह है कि जब इस महासभा की शुरुआत हुई तो महज कुछ नगर सेवक इस महासभा में दिखाई दिए, जहां पर उन सभी नगर सेवकों का मानना यह था कि इस प्रस्ताव को हमें बिना सूचना दिए या बिना जानकारी दिए इस प्रस्ताव को लाया गया, जिसका जमकर विरोध किया गया। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक व गट नेता हलीम अंसारी, नगर सेवक बाबा बाउद्दीन, साफ मोमिन, डॉक्टर जुबैर अंसारी, अशरफ मुन्ना सहित कांग्रेस पार्टी के कई नगर सेवकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि नल पट्टी घर पट्टी प्राइवेट कंपनी को ना दिया जाए। क्या कहा, देखिए इस विशेष खबर को। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज की महासभा में एक बड़ी बात देखने को मिली कि जिसका विरोध गत दिनों पहले जो इसके पूर्व महापौर थे, यानी कि नल पट्टी घर पट्टी को प्राइवेट कंपनी में देने की बात कही गई, इस पे क्या आप सहमत हैं? आज की जो महासभा थी वो एक तरकूब महासभा थी, जो लास्ट महासभा कैंसिल आगे ली गई थी, उसकी महासभा कंप्लीट करने की रखी गई थी। तो जब महासभा स्टार्ट हुई तो महासभा में अत्यवेरी के विषय लिए गए थे। अत्यवेरी के विषय मतलब लगाए जाते, अर्जेंट विषय बोल के लगाए जाते। तो उसमें विषय क्रमांक 10 के ऊपर मनोज काटेकर के पत्र के ऊपर एक विषय था कि भिवंडी की घर पट्टी, महानगर पालिका की घर पट्टी और नल पट्टी का जो वसूली है उसको प्राइवेट में दिया जाए। तो हम लोग को सब हैरत हो गई कि ये विषय कहाँ से आ गया अचानक, क्योंकि हमें सबसे पहली बात ताज्जुब की बात ये मैं आपको बताऊं कि हमें एजेंडा ही नहीं मिला था अत्यवेरी का। और जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा आपके मोबाइल पे भेजा गया था। वहाँ जो भी हम लोग 5-7 नगर सेवक बैठे हुए थे उसमें चेक किए तो एक के भी मोबाइल में वो एजेंडा नहीं था। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चोर दरवाजे से लाया गया है और इतना इंपॉर्टेंट इशू था ये। इतने इंपॉर्टेंट इशू को आपने महासभा जब स्टार्ट हुई, जब वहाँ पे लगभग 30-40 नगर सेवक बैठे हुए थे, आपने जब लेना चाहिए था। लेकिन जब तमाम नगर सेवक जा चुके थे, मुश्किल से वहाँ पे 10 या 11 नगर सेवक बैठे हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की मैं समझता हूँ 4 या 5 ही नगर सेवक बचे होंगे, उसमें वही बचे हुए थे। और वो विषय जब लाया गया और उसके बाद में विषय में जब विरोध हुआ, हमारे शाह भाई ने बहुत अच्छा विरोध किया, हमारे अरुण राउत ने बहुत अच्छा विरोध किया। जितनी बातें जो हम सबको कहनी थी उन्होंने बातें रखी, लेकिन सत्ताधारी सुनने तैयार नहीं था। सत्ताधारी ने हमें ये जवाब दिया कि हमें अफसोस ये हुआ कि हमें टोरेंट का एग्जाम्पल दिया गया कि जिस तरीके से भिवंडी में बिजली की चोरी होती थी, टोरेंट के आने से सब सही हो गया, उस तरीके से अगर यहाँ पे भी कोई अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएगा तो वो घर पट्टी की वसूली अच्छे से करेगा। और उसके बाद में सबसे मतलब हंसी की बात तो ये हो गई कि काउंसिल में एक्सेप्ट किया गया कि घर पट्टी वसूल वाले अपना काम सही से नहीं कर रहे, लेकिन उसी जगह के ऊपर ये बात नहीं हुई कि उन पे क्या कार्रवाई होगी। अगर वो वसूली सही से नहीं कर रहे तो वहाँ तो पहले चर्चा ये होना चाहिए थी कि उन पे क्या काम, उन पे क्या कार्रवाई होगी, उनको निकाला जाएगा क्या, उनकी पगार आदि की जाएगी क्या। क्या लगता है जिस तरह से महासभा में बिना सूचना बिना जानकारी के इस तरह के जो है एजेंडा आप लोग के बीच में लाकर घर पट्टी नल पट्टी को प्राइवेट कंपनी को देने की बात करते हैं, तो क्या माजरा है, क्या लगता है इसके पीछे क्या षड्यंत्र है या क्या? देखिए, षड्यंत्र तो ऐसा है कि ठीक है, एक जो बात होती है कि घर पट्टी वसूली नहीं होती भिवंडी की, ये आरोप जो लगाया गया है, ये आरोप कहीं ना कहीं सबको पता है कि भिवंडी में घर पट्टी वही लोग भरते जो पिछले 10-15 साल से रेगुलर भर रहे हैं, और जो नहीं भरते 10-15 साल से ठगवा की वो आज तक नहीं भरने तैयार है। ठीक है, तो घर पट्टी तो आना चाहिए, नल पट्टी तो आना चाहिए, टैक्स तो आना चाहिए शहर के लिए, लेकिन उसको इस तरीके से लाना कि मतलब प्राइवेट के हाथ में देना और फिर कहना कि घर पट्टी नहीं वसूली हो रही है हमारे आदमियों से, इसलिए हम प्राइवेट में देंगे, और उसके बाद ये कहना कि क्या टेंशन है, प्राइवेट वालों से सिर्फ घर पट्टी वसूली करने जाएगा। तो हर नया काम यहाँ क्यों लाते हो? बहुत सी महानगर पालिका है ना, पहले वहाँ होने दो, पहले लोगों को जानो तो, पहले नगर सेवक को तो बताइए कि आप क्या करना चाह रहे हो, वो भी नहीं बताया गया। देखिए, पूर्व महापौर जो थे जावेद दलवी, उनके भी मतलब एक सोच थी कि महानगर पालिका जो है अगर प्राइवेट पे इस वसूली को देती है नल पट्टी घर पट्टी को, तो शहर की विकास को लेकर आर्थिक स्थिति जो अभी महानगर पालिका खराब चल रही है तो कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है और शहर का विकास होगा। तो क्या इस महापौर ने भी उसी तरीके की मतलब थिंकिंग? देखिए, कैसी बात है कि आपका कहना है कि महापालिका की हालत, आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, उत्पन्न नहीं आता, ठीक है, तो उत्पन्न क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके अगर किसी पे पैसे बाकी रहते तो आप छोड़ते हो क्या? नहीं छोड़ते ना।
मेरे किसी पे बाकी है, इनके किसी पे बाकी है, हम छोड़ते हैं कि हमारे पैसे, हम तो 10 बार जाते हैं, हमारी चीज़ करते हैं, हम लड़ाई पे उतर आते हैं कि पैसे मुझे देना पड़ेगा। तो अगर आपने उनको बिल भेज चुके हो तो आपको कौन रोक रहा है? कोई नगर सेवक आपको रोक रहा है कि उनकी घर पट्टी मत वसूल कीजिए, कोई नगर सेवक रोक रहा है आपको कि उनका नल कनेक्शन मत काटिए, कोई नगर सेवक रोक रहा है आपको कि उनको ताला नहीं मारिए। ऐसी बात है तो वो भी काउंसिल में लाइए कि हम बाबा के वार्ड में गए थे 5 नंबर में, तो बाबा हमको वसूली करने से रोकता है। नहीं, बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा गया कि अगर किसी को मार्फत को अगर वहाँ पर ताला लगाने जाते हैं तो बहुत से नगर सेवक वहाँ पर उसका नगर सेवक विरोध किस तरीके से करते हैं? नगर सेवक उनसे ये कहते हैं, अच्छे माहौल में हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का टाइम लो, इससे पोस्ट डेटेड चेक लो, इसको लॉक मत करो। नगर सेवक ये कहता है, नगर सेवक कभी ये नहीं कहता ये चलो निकलो यहाँ से, घर पट्टी नहीं भरेगा। नगर सेवक सिर्फ यही कहता है इसको 10-15 दिन का टाइम दो, मैं इससे आपको चेक लेके दे देता हूँ। तो क्या कहेंगे जिस तरह से आज की महासभा में इस प्रस्ताव को लाया गया और बिना सूचित, बिना जानकारी के लाया गया, तो क्या आपका विरोध है या फिर इसे पास करने के लिए? विरोध ऐसा है कि जहाँ अगर आप एक बात अगर आप रखते हो कि वसूली नहीं है तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बहुत से रास्ते थे। अभी मैं प्रभाग 5 का चेयरमैन हूँ, ठीक है, मेरे ड्रॉ में लिस्ट है, ड्रॉ की लिस्ट बता रहा हूँ, मेरे प्रभाग में अंदाज दे रहा हूँ मैं आपको, 89 बिल्डिंग्स बन के खड़ी है, 5-5, 7-7 साल से इनको असेसमेंट नहीं है। कितनी बिल्डिंग? 89 बिल्डिंग। तो पूरे भिवंडी में कितने बिल्डिंग्स और कितने प्रॉपर्टीज ऐसे हैं, ये तो हजारों में जाएंगे कि जिनको टैक्स ही नहीं लगाया आज तक, या जिनको टैक्स आज भी जूने घर का आ रहा है और वहाँ बिल्डिंग खड़े। तो आपके पास में बहुत से जरिए हैं आपके वसूली बढ़ाने के, आप वो नहीं देख रहे हो। आपके पास ये जानकारी होने की थी कि आपने महानगर पालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी थी, जिस तरह से आपने कहा 89, मैंने मेरे प्रभाग में मीटिंग लिया हूँ, उस मीटिंग में प्रभाग अधिकारी था, उस मीटिंग में तमाम भूभाग वाले थे, उस मीटिंग में मेरा जो ओएस है मेरे प्रभाग का वो बैठा हुआ था, तमाम वसूली वाले बैठे हुए थे। सबके सामने मैंने उनसे कहा कि मैं तुमको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मुझको लिस्ट चाहिए, मेरे को तो पता है लेकिन मुझे लिस्ट चाहिए। उन्होंने 3 दिन नहीं 6 दिन में लिस्ट दी तो लगभग वो 90 बिल्डिंग हो के आई है। वो मैं कहता हूँ वो लिस्ट पे अधूरी है। साहब मोमिन, क्या कहेंगे जिस तरह से इस प्रस्ताव को लाया गया, आपने सबसे पहले इसका विरोध किया, क्या कहेंगे आपके जिस तरह से इस प्रस्ताव को रखा गया कि भिवंडी शहर में नल पट्टी, घर पट्टी को जो है प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए, तो क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए जनता को, किस तरह से इसका लाभ है या फिर नुकसान है, या तो फिर शहर का विकास रुकेगा तो फायदा होगा? जैसा कि मैंने महासभा में भी इसका विरोध किया था, मेरे को ज़्यादा ऑब्जेक्शन इस बात का है कि देखिए, जब भी महासभा लगती है उसका एजेंडा निकलता है और वो एजेंडा है ना न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। ये आयते बेड़ी में ये सब्जेक्ट लाने का क्या मतलब होता है कि मतलब शहर की जनता को इस सब्जेक्ट के बारे में बताना नहीं है क्या लोगों को? आयते बेड़ी के जो लेटर्स आते हैं ना वो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होते। अगर ये एजेंडा पे सब्जेक्ट आया होता तो जो शहर में जिस पैमाने का विरोध होता ना वो इनको समझ में आता, लेकिन ये पूरे शहर को अंधेरे में रख के, शहर की जनता को अंधेरे में रख के ये सब्जेक्ट को आयते बेड़े में लाने का, इसमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सत्ताधारी जो पक्ष है इनकी कोई हिडन इंटेंशन इसके अंदर इसका है, और मैंने यही सबको ध्यान में रख के वहाँ पर इसका पूरा विरोध किया। इसके पहले भी आपकी कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, महापौर जो थे कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने भी इस तरह का प्रस्ताव लाया था तो आप लोगों ने विरोध किया था। और अभी भी देखा जाए तो जिस तरह से सत्ता की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की मिली साठगांठ से ही सत्ता बनी है, तो इसमें क्या मतलब क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीति? देखिए, शहर कांग्रेस की साठगांठ से नहीं बनी है सत्ता जो है मतलब अलग से हुआ है, और इसके अंदर पहले भी हमारा विरोध जैसा बनाए थे, हम लोगों ने विरोध किए थे, उसी तरीके से इस टाइम में भी हमारे सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जनता के हित में इस तरह का जो मतलब प्रस्ताव लाया गया है, तो क्या कहेंगे जी, अगर वसूली बढ़ती है तो शहर का विकास भी होगा? वसूली बढ़ाने से किसने मना किया? आप लोग वसूली बढ़ाने से हम लोगों ने किसी ने नहीं रोका। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि घर पट्टी वसूलना म्यूनसिपलिटी का हक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हक है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की सभा में बात की कि सुप्रीम कोर्ट का बोलना ऐसा है कि कोई भी बिल्डिंग लीगल हो या इलीगल हो, वो अगर म्यूनसिपलिटी लिमिट के अंदर है तो उसको टैक्स लगाना और उससे टैक्स वसूलना म्यूनसिपलिटी का हक है। हमने कभी इस बात से डिनाई नहीं किया कि म्यूनसिपलिटी टैक्स नहीं वसूल सकती, बिल्कुल वसूलना चाहिए टैक्स को। अगर तुम सुविधा दे रहे हो तो टैक्स वसूलना तुम्हारा हक है, लेकिन इसको इस तरीके से वसूली करने के खिलाफ हम लोग हैं। इस तरीके से वसूली नहीं करना चाहिए। जो बाबा साहब ने अभी बताया कि बहुत सारी बिल्डिंग्स की 10-10 साल पुरानी बिल्डिंग है जिनको अभी तक का टैक्स लगा ही नहीं है, तो कॉरपोरेशन उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इनकम बढ़ाने के और बहुत सारे जरिए, यही एक जरिया बचा है हमारे पास, ऐसा नहीं है।
और पूर्ण पिछले महापौर साहब के टाइम पे भी जो चर्चा हुई थी, हम लोगों ने तब भी विरोध किया था। देखिए, हम लोग काउंसिलर कांग्रेस पार्टी के तो समझ लो है ही, लेकिन पहले हम काउंसिलर भिवंडी शहर के लोगों ने हमको कांग्रेस पार्टी के हिसाब से हमको पर्सनली भी वोट दिया है। तो इसीलिए हमारा काम ये है कि पहले हम शहर के हित के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम लोग पक्ष पकड़ेंगे कि किसका पक्ष का ध्यान किस तरफ है। क्या कहेंगे अगर जिस तरह से इस प्रस्ताव को लाया गया है, उस पर लागू कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? तो शहरी पैमाने पे, जंगी पैमाने पे धरना प्रदर्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तक मैं बोल रहा हूँ, अभी 2 घंटा पहले ये सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हुई है। शहर को इसके बारे में अभी भी बिल्कुल अंदेशा है नहीं, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट एजेंडा पे आया होता, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ होता, तो पब्लिक इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिखाती। अभी शहर को इसके बारे में मालूम नहीं है। ये हम आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि ये सत्ताधारी पक्ष ने ये गलत तरीके से इस सब्जेक्ट को लाया कि जिसके ऊपर चर्चा भी करना इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। तो इसका हमारे ऊपर विरोध है। और ये लेटर जो है हम लोगों ने सभी तकरीबन सारे विरोधी जितने भी काउंसिलर है, सबका लेटर हम लोगों ने साइन किया है। ये लेटर में यही लिखा हुआ है कि जिस तरीके से सब्जेक्ट को लाया गया, ये सब्जेक्ट को लाने का तरीका बहुत गलत था। ये लेटर हम लोगों ने रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोरात को और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब को भी हम लोगों ने ये लेटर भेजे हैं। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।